एंड सोशल अवेयरनेस। आज के इस एपिसोड में मैं दो बहुत ही बड़ी लीगल अपडेट्स के साथ हाजिर हूँ। सबसे पहली लीगल अपडेट्स कोविड-19 के इशू पर सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए भारत सरकार को नोटिस जारी किया। और दूसरी जो ब्रेकिंग न्यूज़ हम कह सकते हैं कि विकास दुबे इनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो पैनल बनाया गया था जांच आयोग, उस जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है। तो दोस्तों आइए विस्तार पूर्वक नजर डालते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आज कोविड-19 की सिचुएशन पर सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हुए क्या कहा गया। इस कोविड महामारी के बीच में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस माननीय एस.ए. बोबड़े के अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने, जिसमें जस्टिस एल नागेश्वर और जस्टिस आर रविंद्र भट्ट शामिल हैं, इस बेंच ने इस महामारी के बीच में ऑक्सीजन की आपूर्ति, आवश्यक दवाओं की आपूर्ति और वैक्सीनेशन पॉलिसी के संबंध में स्वतः संज्ञान लेते हुए मोदी सरकार को नोटिस जारी किया है। दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज हम नोटिस जारी कर रहे हैं और कल फ्राइडे यानी 23 अप्रैल को इस मामले की संपूर्ण रूप से पूरे मामले की विस्तार पूर्वक सुनवाई करेंगे। कोर्ट के द्वारा सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे को इस पूरे मामले में मदद करने के लिए एमकस क्यूरी नियुक्त किया गया। सीजेआई एस.ए. बोबड़े ने कहा कि उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सुप्रीम कोर्ट मंगाया जा सकता है, क्योंकि विभिन्न हाई कोर्ट मुद्दों से निपटने के लिए आदेश पारित कर रहे हैं, जिससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। सीजेआई जो सॉलिसिटर जनरल है भारत सरकार की ओर से, जो सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हैं, तुषार मेहता से कहा कि हम एक अदालत के रूप में स्वतः संज्ञान लेना चाहते हैं। हम पाते हैं कि देश के 6 उच्च न्यायालय, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, सिक्किम, मध्य प्रदेश और इलाहाबाद हाई कोर्ट, ये सर्वोत्तम हित में न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उपयोग कर रहे हैं, जिसकी हम सराहना करते हैं। लेकिन यह भ्रम पैदा कर रहा है और संसाधनों का बंटवारा कर रहा है। दोस्तों इसी बीच दिल्ली हाई कोर्ट में कुछ अस्पतालों के द्वारा रिट फाइल की गई ऑक्सीजन की सप्लाई को लेकर के, इसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश किया कि केंद्र सरकार को आदेश किया कि ऑक्सीजन की निर्बाध सप्लाई की जाए और इसके परिवहन में, ऑक्सीजन को ले जाने में, ट्रांसपोर्टेशन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। अगर किसी भी प्रकार की ट्रांसपोर्टेशन में बाधा उत्पन्न होती है तो जो भी लोकल डिस्ट्रिक्ट्स के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जाएगी। ये साफ साफ दिल्ली हाई कोर्ट ने चेतावनी दी है। दूसरी तरफ माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कोविड-19 की सिचुएशन में सुमोटो कॉग्निजेंस लेने के बाद भी बॉम्बे हाई कोर्ट में जो पहले से एक रिट की सुनवाई की जा रही थी, इस संबंध में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उस रिट की सुनवाई को जारी रखा। वहां पर सरकार के वकीलों के द्वारा कहा गया कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वतः संज्ञान ले लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न हाई कोर्ट्स में पेंडिंग मामलों को भी सुप्रीम कोर्ट मंगाने के लिए अपनी राय व्यक्त की है। इसके बाद भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि जब तक इन मामलों को मंगा न लिया जाए सुप्रीम कोर्ट में या स्टे न कर दिया जाए हाई कोर्ट की कार्रवाई को, तब तक हम सुनवाई जारी रखेंगे। चीफ जस्टिस महोदय एस.ए. बोबड़े ने स्पष्ट किया कि हम 4 मामलों को लेकर के, 4 बिंदुओं को लेकर के हम विचार करेंगे। पहला बिंदु है ऑक्सीजन की आपूर्ति, दूसरा है आवश्यक दवाओं की आपूर्ति, तीसरा है टीकाकरण की विधि और तरीका, वैक्सीनेशन की पॉलिसी क्या है, उसका मेथड क्या है, और चौथा है राज्यों की लॉकडाउन को घोषित करने की शक्तियां। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि हम इन सब मामलों में एक राष्ट्रीय योजना के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। एक नेशन वाइड पॉलिसी हो क्या रहा है कि विभिन्न हाई कोर्ट्स, गुजरात हाई कोर्ट अलग ऑर्डर कर रहा है, बॉम्बे हाई कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट अलग ऑर्डर कर रहे हैं। ये अपने अपने राज्य की सिचुएशन को देखते हुए ऑर्डर कर रहे हैं। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि संसाधनों का बंटवारा हो रहा है और भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। केंद्र सरकार कोई एक नेशन वाइड पॉलिसी तैयार नहीं कर रही है, तो इन सब मुद्दों पर एक राष्ट्रीय नीति, राष्ट्रीय योजना बनाई जाए, इसलिए हम नोटिस जारी कर रहे हैं। तुषार मेहता के द्वारा पूछा गया कि क्या हाई कोर्ट्स में जो मामले पेंडिंग हैं उनकी कार्रवाई को स्टे कर दिया जाएगा। बोबड़े साहब ने कहा
कि ऐसी कोई फिलहाल मंशा नहीं है, ऐसा कोई इरादा नहीं है। हम कुछ मुद्दों को लेकर के जो हाई कोर्ट्स में रिट विचाराधीन हैं उनको हम अपने यहाँ मंगा सकते हैं। वैसे भी सीजीआई ने कहा कि वैसे भी हम आज सिर्फ नोटिस जारी कर रहे हैं, कल फ्राइडे यानी 23 अप्रैल को इस मामले की विस्तार पूर्वक सुनवाई करेंगे। यह थी दोस्तों अभी तक की कोविड-19 की सिचुएशन में सुप्रीम कोर्ट ने जो सू मोटो कॉग्निजेंस लिया है उस पर संपूर्ण जानकारी। अब देखते हैं कि विकास दुबे जो गैंगस्टर था उसके इनकाउंटर के बाद जो पैनल बनाया गया था उसने क्या किया। आपको मालूम है कि 2020 यानी लास्ट ईयर जुलाई में विकास दुबे गैंगस्टर जिसने कई पुलिस वालों की हत्या कर दी थी, उज्जैन मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में वो अपने आप को सरेंडर करता है उत्तर प्रदेश पुलिस को, और उत्तर प्रदेश की पुलिस उज्जैन से लेकर के उसको कानपुर लाती है। कानपुर लाने के दौरान पुलिस के द्वारा ये कहा जाता है कि वह भागने की कोशिश कर रहा था, उसकी जो टीयूबी जो जीप थी वो पलट गई थी, इसलिए मुठभेड़ में उसकी हत्या हो गई। साथियों, इस एनकाउंटर को लेकर के पब्लिक में, मीडिया में तमाम तरीके के सवाल उठ रहे थे और विकास दुबे के परिवारजनों के द्वारा भी सवाल उठाए गए थे। जो संपूर्ण एनकाउंटर की पुलिसिया कार्रवाई थी उस पे एक कठोर डाउट क्रिएट किया गया था। इस बात को लेकर के ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था, जांच आयोग, जिसमें हाईकोर्ट के पूर्व जस्टिस शशिकांत अग्रवाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी केएल गुप्ता जी थे। इन दोनों लोगों को 2 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी थी सरकार को, लेकिन इन्होंने रिपोर्ट दी 8 माह के बाद। अभी भी रिपोर्ट दी नहीं है। मंडे को रिपोर्ट देने की बात कही है और इसकी एक प्रति सुप्रीम कोर्ट भेजने की बात कही गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जो एनकाउंटर किया गया था इसके संबंध में इस जांच आयोग ने 8 महीने तक जांच की और इस जांच के दौरान आयोग फाइनल इस नतीजे पर पहुंचा कि पुलिस के द्वारा किसी भी तरीके का गलत काम नहीं किया गया, यानी साफ साफ पुलिस को क्लीन चिट दे दी उत्तर प्रदेश पुलिस को। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, जांच आयोग ने यह कहा कि इस पूरी स्टोरी को जो मीडिया कर्मी कवर कर रहे थे, उन मीडिया कर्मियों में से कोई भी मीडिया कर्मी पैनल के सामने अपना स्टेटमेंट देने के लिए पेश नहीं हुआ। विकास दुबे के परिवार का कोई भी सदस्य, ना तो उसकी पत्नी ऋचा दुबे और ना और कोई सदस्य भी पैनल के सामने अपना बयान देने के लिए, कोई सबूत देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ, इसके बावजूद कि अखबार में नोटिस पब्लिश करवा दी गई थी। जस्टिस अग्रवाल ने यह भी बात कही कि संदेह चाहे जितना ठोस हो लेकिन वह सबूतों की जगह नहीं ले सकता। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक सेटल्ड प्रिंसिपल है कि चाहे जितना स्ट्रॉन्ग डाउट हो फिर भी वह डाउट एविडेंस का स्थान नहीं ले सकता। आयोग ने कहा कि कोई भी व्यक्ति सबूत देने के लिए, अपना बयान देने के लिए आयोग के समक्ष पेश नहीं हुआ। इससे तो ये जाहिर होता है कि आयोग के द्वारा अखबारों में नोटिस जारी कर दी गई और इसी को इत्सी कर दिया गया, मान लिया गया कि हमने लोगों को ढूंढने की कोशिश की। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस जांच के मामले में आयोग के हाथ बांधे नहीं जा सकते हैं। आयोग को एक एक व्यक्ति के पास पता लगाकर नोटिस जारी करनी चाहिए थी, पर्सनल उसके नाम से, उसके घर के पते से, उसके ऑफिस के पते से, और इसके बाद भी अगर वो ना था तो निष्पक्ष जांच के लिए उस व्यक्ति के घर तक पहुंचना चाहिए था। एक एक सदस्य को, विकास दुबे के परिवार वालों के, उसके पत्नी के पास पहुंचना चाहिए था, आसपास के लोगों के एक एक घर तक पहुंचना चाहिए था जांच के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यह थी दोस्तों पुलिसिया कार्रवाई के संबंध में आयोग के द्वारा पेश की गई एक रिपोर्ट। हालांकि डिटेल में अभी रिपोर्ट में क्या है ये बात मीडिया की खबरों में नहीं आई है, लेकिन जो बात निकल के आई, जो मीडिया को बताई गई कि पुलिस को क्लीन चिट दी गई है, पुलिस के द्वारा किसी भी तरीके का गलत काम एनकाउंटर में नहीं पाया गया। यह थी दोस्तों अभी तक की लीगल अपडेट्स। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।